डाउट्स लाओ यार, डाउट्स लाओ, आ जाओ। लिखो केस स्टडी। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 के लास्ट टॉपिक की 2 केस स्टडी और उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, लिखो जल्दी से। सबसे पहले लिखो, इशू स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। इशू स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। और कंपनी का नाम रखा एक्स लिमिटेड। एक्स का मतलब था एक्सट्रीम इफेक्ट, एक्स लिमिटेड। ठीक है जी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। आगे, टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। देखो कितना अच्छा टारगेट है दिमाग के अंदर। टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। इसका टारगेट था सस्ते फोन बनाना ताकि गांव के लोग भी फोन को खरीद सके। फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज। विद 15 एम्प्लॉइज मतलब जितने लोग यहां बैठे थे सबको एम्प्लॉय रख लिया, मुझे भी। विद 15 एम्प्लॉइज इशू लिमिटेड ने कंपनी स्टार्ट की, टेलीकम्युनिकेशन, नाम था एक्स लिमिटेड। ठीक है जी, और बनाए क्या, सस्ते मोबाइल फोन। किसके लिए, हिंदुस्तान के गांव के एरिया के लिए। ठीक है जी, और कितने लोग रखे, चलो आगे बढ़ते। द कंपनी डिड वेरी वेल। विशु ने स्टार्ट की तो अच्छा ही करेगी। द कंपनी डिड वेरी वेल, फिर बाद में इसको गुस्सा आया। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स। देखा हो गई ना बात, इन इट्स इनिशियल। बाद में उसने कहा तहस नहस कर दूंगी गुस्से में। कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स। शुरू में कंपनी ने बहुत अच्छा किया। एज द प्रोडक्ट वॉज गुड। As the product was good and marketed well. As the product was good and marketed well. अच्छे से उसकी मार्केटिंग की गई और प्रोडक्ट भी अच्छा था, इसलिए कंपनी ने बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ, The demand of its products went up. या ऊपर चली गई डिमांड। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट, मैंने अपॉइंट, रिक्रूट मैंने अपॉइंट करना, रिक्रूट यानी नौकरी देने को बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट additional employees. Ishu Singh, who was earlier taking all the decisions, for the company, had to selectively disperse the authority. ठीक है जी, selectively disperse the authority, सिलेक्टिव तरीके से अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया, मतलब दूसरों को दे दिया। ही बिलीव और शी बिलीव, सॉरी ये नहीं आएगा, ये तो मैंने ही था ना। शी बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कंपिटेंट। शी बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कंपिटेंट, कॉमा, कैपेबल and resourceful and can assume responsibility
for effective implementation of their decision. For effective implementation of their decision. This paid off. This paid off and paid off. मतलब इसका इनाम मिला. This paid off and the company was not only able to increase the production. The company was not only able to increase the production, but also expanded its product range. Expanded its product range. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे मालूम है आपको अभी ये आप नहीं पकड़ पाओगे. मैं गारंटी देता हूं आप में से आधे बच्चे इसको गलत करने वाले हैं. ठीक है, मैं आपको भी बोल देता हूं. देखो आप सुनो, ये तो सारा केस स्टडी थी. क्या केस स्टडी थी? ईशू ने कंपनी स्टार्ट की टेलीकम्युनिकेशन एक्स लिमिटेड. क्या बनाना शुरू किया? इकोनॉमिकल मोबाइल फोन. किसके लिए? गांव के लिए. कितने लोगों के साथ? 15. डिमांड बहुत बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, मार्केट अच्छा हुआ, डिमांड आई थी. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया? लोगों को अपॉइंट किया, कुछ नए एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया और उनको क्या बोल दिया? बोला कि डिसीजन लो, अपने आप से काम करो. फाइन, ये कहा गया और लोगों ने काम भी किया. और उसका क्या हुआ? इनाम क्या मिला? सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ी, कंपनी एक्सपेंड भी कर गई. नए प्रोडक्ट ऐड हो गए. मतलब मोबाइल फोन के साथ ईयरफोन्स और ये वो सब कुछ ऐड कर दिया. बहुत कुछ हो गया. ठीक है जी, नए प्रोडक्ट ऐड हो गए. ऐसा. अब आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय ईशू सिंह. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय ईशू सिंह. और दूसरा, एक्सप्लेन एनी 3 points ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंसेप्ट. एनी 3 points ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंसेप्ट. अगर कंसेप्ट आ गया समझ में तो फिर इंपॉर्टेंस तो अपने आप ही आ जाएंगी. 2 ही तो कंसेप्ट है, बताओ कौन कौन से. और अब आपको ढूंढना है कौन सा. कौन कौन से बच्चे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन? हाथ खड़ा करो. जो बच्चे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है वो भी हाथ खड़ा करो पहले, और जो बोलते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी वो भी हाथ खड़ा करो. अच्छा, डेलीगेशन अथॉरिटी वाले कौन कौन है ये बताओ. हेलो, इधर तुम भी किसी दुनिया में आई हो, जियो. बोलो आप क्या बोलते हो? इट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन. वहां से स्टार्ट करते हैं. मनीषा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. नैन्सी, नेहा, डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन अभी पढ़ रही है. ओके, टाइम चाहिए. इधर क्या नाम है इसका? धृति. हाँ, इधर इशू भी पढ़ रही है. हाँ, इधर डेलीगेशन अथॉरिटी. ओके, क्या नाम है इसका? गुरली है ऑफ अथॉरिटी. इधर लवप्रीत. हाँ जी, इधर ये तो क्या किसी काम के इंसान नहीं है. फिर बोल दे क्या, बोल ना. डेलीगेशन. हाँ जी, आप कोई एक बार ख्याल से पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ो ना एक बार. डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. अगर आप बोलोगे डिसेंट्रलाइजेशन पूछूंगा कैसे, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन कितने लोग खड़े हैं? डिसेंट्रलाइजेशन में कितने लोग खड़े हैं? सिर्फ 2 लोग. यानी आप 11-12 बच्चे बैठे हो, इसमें से 2 ही लोग खड़े हैं. तू भी 3 लोग खड़े हैं. जो 3 खड़े हैं उनमें से एक एक्सप्लेन करके बताओ व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन. अच्छा, और डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स बढ़ाती है और नीचे वाले लोअर वालों को देती है.
सबॉर्डिनेट्स और थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं नहीं, कौन से पॉइंट ने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन है? हाँ ओके अच्छा, आप कैसे बोलते हो भाई डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से है? डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे है? Decision taking points बढ़ाते हैं। कहाँ पकड़ा आपने बात को कि पॉइंट बढ़ा दिए? Sir, issues was taking all decision for the company had to say. It was the- तो पहले सेंट्रलाइजेशन था, वेरी गुड, पहले वो अकेली थी, अब क्या किया? Disperse कर दिया। तो सुनो मेरी बात इधर, हेलो सुनो, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ही है। इसका राइट आंसर डिसेंट्रलाइजेशन ही है। आप सुनो, पहले इशू सिंह अकेला मैनेजर था, अकेला ऑनर थी, अरे ठीक है आधी छोड़ो, पहले अकेली मैनेजर थी और अब उसने क्या किया? पहले मैं सामने से हट जाऊं, रुको तो कर पाओगे। ये पेपर में आएगी और ये कब आई थी मालूम? ये आई थी 2000 CBSE 2015 लिखा देखिए, 4 मार्क्स 2015 4 मार्क्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगर कंफ्यूजन आई, थोड़ी सी कंफ्यूजन आई, इसके आगे लिखो, पॉइंट के आगे लिखो, यहाँ पे जहाँ केस स्टडी स्टार्ट की थी लिखो टू बी रिवाइज्ड 5 टाइम्स। वहां लगी लिखते हो लिखा होगा टू, लिखो टू बी रिवाइज 5 टाइम्स। क्यों आगे टेंशन रखो, एकदम मिल जाएगी। लिखो टू बी रिवाइज 5 टाइम्स, हो गया। अब सुनो मेरी बात, अगली लिखो, नेक्स्ट लिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ आगे लिखो, लिखो AP Singh started बुल्स आई, कंपनी का नाम, बहुत बड़ी कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है बुल्स आई। अरे सुनो, कंपनी है AP Singh started बुल्स आई, अ कंपनी। AP Singh मिल गई, AP Singh started बुल्स आई, अ कंपनी for providing cyber security solution to businesses. Cyber security solution to businesses. AP सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया, नाम है बुल्सआई, टू प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू द बिजनेसेस। Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks, and protect critical data. He was a hardworking software engineer. ये AP सिंह की बात हो रही है। He was a hardworking software engineer. He was a hardworking software engineer and an expert in cyber security. And an expert in cyber security. His reputation grew by leaps, LEAPS, by leaps, and bounds, and bounds as
he was not only a person, as he was not only a person of integrity, but also did his work with utmost honesty and sincerity. लो जी, एपी सिंह की इतनी तारीफ मैंने कर दी है ना, utmost honesty and sincerity, मतलब इतनी ज्यादा तारीफ की है हमने बंदे की। एक तो ये हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्किंग के साथ ईमानदार भी है, और सिंसियरिटी के साथ काम करने वाला इंसान है। ठीक है, ये भी बता दिया गया। ये एपी सिंह के बारे में सारी इसकी थ्योरी बता रहे हैं। आगे चलो, आगे। द बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाय डे। अब हम काम की बात पे आते हैं। एपी सिंह का बिजनेस जो है, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं, वो कहीं भी बैठ जाए बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। द बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाय डे, जैसे आप अकाल के बारे में सीख सकते हो। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। ही वॉज डिलाइटेड, बीच में ऐड देनी चाहिए ना, तो इतने सारे लोग सुन रहे, ऐड देनी चाहिए कि नहीं। ही वॉज डिलाइटेड व्हेन, डिलाइटेड DELIGH, delighted when he was offered a big project. He was offered a big project by Ministry of Defence. लो जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। While working on the project from Ministry of Defence, while working on the project, comma, he found that the volume of work made it impractical. The volume of work made it impractical for him to handle. ठीक है जी। जब पहले बताया कि एपी सिंह कौन था, एक ईमानदार आदमी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने काम शुरू किया साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी, और नाम रखा बुलसाई। बहुत ईमानदार था, बहुत ही ज्यादा सिंसियर था, बहुत ही ऑनेस्ट था। फिर उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। जब उसने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल मैंने विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर हिम टू फिनिश ऑल द वर्क अलोन। उसको ऐसा क्या हुआ, रियलाइज हुआ काम करते हुए। अब आगे क्या हुआ, लिखो आगे से। ओके, दोबारा रिवाइज करता हूं यहां से। व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। Now he decided to expand the team. He decided to expand the team. The company did the campus placement. पता है कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है? कॉलेज में जाके सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और वहां से उठा लिए 2 बच्चे। कैंपस प्लेसमेंट। ईशान एंड वरिंदा, या कोई और 2 लिख लो। नेहा एंड नैन्सी। नेहा एंड नैन्सी वर अपॉइंटेड। नेहा एंड नैन्सी वर अपॉइंटेड। नेहा एंड नैन्सी वर अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अभी काम बहुत ज्यादा था, अकेले हैंडल नहीं कर पाया, इम्प्रैक्टिकल था, तो कॉलेज में गया और 2 को उठा लिया, नेहा को और नैन्सी को, और बोला काम करो। इनको काम दे दिया। ठीक है जी, अपॉइंट कर लिया उस प्रोजेक्ट के लिए। फाइन, आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। ही फाउंड दैट द न्यू एम्प्लॉइज वर कैपेबल एंड ट्रस्टवर्दी। जो नए एम्प्लॉय इसने ढूंढे थे 2, नेहा और नैन्सी,
he found that the new employees were capable and trustworthy. मतलब उसको अच्छे लोग मिले, उसको ऐसे वैसे नहीं मिले, ठीक है जी, अच्छे मिले, दोनों अच्छे थी, काम करने में ईमानदार थी और मेहनती थी. AP was now able to focus on objectives. With the help of Neha and Nancy. With the help of Neha and Nancy. The project was completed on time. बस खत्म हो गई, 2 लाइनें और. The project was completed on time. AP was also able to extend his area of operation. Was also able to extend his area of operations. On the other hand, बस लास्ट लाइन है ये. On the other hand, Neha and Nancy also got opportunities to develop and exercise initiative. अब आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय एपी इन द अबव केस. आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय एपी इन द अबव केस विच हेल्प हिम टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है जी, पहली बात. और दूसरा, उसकी 3 इंपॉर्टेंस लिखो. फाइन. अब इतनी बड़ी केस स्टडी है, आप इसको घर में बैठ के अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके बारे में सोचना, और फिर इसका आंसर हम देंगे जब हम मिलेंगे दोबारा और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग. इसके बाद स्टाफिंग है ना, नया चैप्टर स्टाफिंग पे चलेंगे. ठीक है जी, ठीक. आंसर बताओ क्या.